दोस्तों आज मैं आंखों की रोशनी को बढ़ाने के 2 ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव है, जिसके इस्तेमाल से जिनकी आंखें टीवी मोबाइल देखते समय, लैपटॉप पे काम करते समय ज्यादा दुखती है या फिर कमजोर हो गई है, जिनकी आंखों से पानी गिरता है या फिर सूखने की समस्या हो जाती है, वो दूर हो जाएगी। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। आंखों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, चाहे आंखों में पानी आता हो, जलन होती हो, दर्द होता हो, दूर पास का ना दिखता हो, धुंधलापन दिखता हो या फिर आंखों पे चश्मा लगा हो, है ना, इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के आंखों पर चश्मा लग जाता है। यंगस्टर भी इस प्रॉब्लम को फेस करते दिखाई देते हैं। जैसे लोगों के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय को बनाने के लिए आपको सौंफ चाहिए होगी। ये बेहद ही सस्ती और लाभदायक होती है। ये आपके शरीर की हर तरह से फायदा ही पहुंचाने का काम करती है। खासकर ये आपके पेट के लिए, मोटापा कम करने के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और जब आप आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए इसे ले रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से लें। बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको मैं बताने वाला हूं। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ग्राइंडर जार में 4 चम्मच के करीब सौंफ ले लिया है। सौंफ यहाँ पर पतली या फिर मोटी कोई सा भी सौंफ ले सकते हैं। साथ ही इसमें हम लेंगे 4 चम्मच धागे वाली मिश्री पाउडर। आप धागे वाली मिश्री ले आइएगा, इसे कूट लीजिएगा, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा और दोनों को यहाँ पर बराबर मात्रा में ही लेना है। आप चाहें तो मिश्री कम भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 4 हरी इलायची। इलायची दोस्तों आंखों की रोशनी को बढ़ाने, दिमाग को तेज करने के साथ ही पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इसका इस्तेमाल उल्टी, बदहजमी में भी किया जाता है। हम बहुत ही साधारण तरीके से बना रहे हैं। खास करके इस गर्मी के मौसम में इसे फॉलो जरूर कीजिएगा, इससे आपका पेट भी ठंडा रहेगा। अब हम इसमें आखिरी चीज ऐड करेंगे, वो है भुना हुआ धनिया बीज। हम सबसे पहले इन धनिया बीज को सूखे कढ़ाई में भून लेंगे। जितना हम सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उतना ही इसमें धनिया का इस्तेमाल करना है, लेकिन इन्हें भून कर करना है। धनिया के बीज हमारी आंखों के लिए, दिमाग और हमारे त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। हम जितने भी औषधियों के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, इनकी तासीर ठंडी है, तो आप इसे पूरे गर्मी का मौसम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये फायदा ही करेगा। देखिए, हमने धनिया के बीजों को भून लिए हैं। इसे ठंडा करके हम क्या करेंगे, ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। आपको इसका पाउडर तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ग्राइंड करने के बाद हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकालकर कुछ देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि ग्राइंड करने के बाद ये थोड़ा सा गर्म रहता है। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिएगा। इसे आपको खुली जगहों पर नहीं रखना है, इसे बंद डब्बों में ही रखिएगा। खुले रखेंगे ना तो ये जल्दी खराब हो सकता है। चलिए आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध लेना है और इसमें इस पाउडर का 1 चम्मच डालकर सुबह नाश्ता करने के साथ इसे ले लेना है, या फिर रात को सोने के 1 घंटे पहले भी इस दूध को पी सकते हैं। दूध के साथ लेंगे ना तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। आप सुबह शाम दोनों समय बच्चों को दूध के साथ 1 चम्मच पाउडर दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा और लगातार कम से कम 1 से 1.5 महीने तक दीजिएगा। और जो लोग दूध नहीं लेना चाहते हैं तो वे लोग क्या करें, दही के साथ ले सकते हैं इस गर्मी के मौसम में, या फिर नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं। दही के साथ ले रहे हो तो सुबह के समय लीजिएगा, शाम के वक्त दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा आपको लगातार कम से कम 1.5 महीने तक लेना है। ऐसा करने से आंखों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स दूर होने लग जाएंगे। आंखों की रोशनी तेज होगी, आंखों के साथ साथ मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगा। इससे आपका डाइजेशन, पाचन शक्ति बढ़ेगा। दोस्तों ये जो उपाय मैंने आपको बताया, ये सिर्फ 1-2 दिन के इस्तेमाल से फायदा नहीं करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसे लगातार कम से कम 1 से 1.5 महीने, 2 महीने तक लीजिएगा, तभी इसका सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा सुबह नंगे पैर घास पर चलिए। रात को सोते वक्त 2-2 बूंद गुलाब जल आंखों में डालकर सोइए, जिससे आंखों की सफाई हो जाती है। और सोने से पहले तलवों पे अगर घी या फिर सरसों के तेल से मालिश कर देंगे ना, तो इससे आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। चलिए अब मैं आपको दूसरे उपाय के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इस उपाय के लिए हमने लेनी है मुनक्का। हम यहाँ पर कम से कम एक बार के लिए 6 से 7 मुनक्के लेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि आप इसे सीधे उठाकर ना खा लें, है ना। मुनक्के की तासीर गर्म होती है और वैसे भी अभी गर्मी का मौसम है, तो पेट में जिनको गर्मी रहता है पहले से ही, तो उनके लिए नुकसानदायक होगा, है ना। तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। इससे मुनक्के की जो फायदे हैं ना, और भी कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसे धो लेना है और धोकर रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह आप देखेंगे कि सारे मुनक्के अच्छे से फूल चुके होंगे और इन फूले हुए मुनक्के को आपको सुबह के समय,
है ना, चबा चबा कर खा लेना है। इनके अंदर जो बीज हैं तो बीजों को भी आपको खा लेना है दोस्तों। बीजों के अंदर ऐसी क्वालिटी होते हैं, बीजों के अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसे खाने से नसों को मजबूती मिलती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो बीज आपको फेंकने नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसे बच्चों को दे रहे हैं तो 4 से 5 मुनक्के ही दें, बड़ों को दे रहे हैं तो 7 से 8 मुनक्के बड़ों को दे सकते हैं। तो आपको इसे सुबह फ्रेश होने के बाद खाना है और अच्छे से चबा चबा कर खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भीगे हुए मुनक्का खाने से कई फायदे होते हैं। इससे आपकी आंखों की कमजोरी दूर होगी। मुनक्का में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिससे आंखों की समस्या, मोतियाबिंद, कम होती रोशनी की परेशानी दूर हो जाती है। ऐसे में नियमित रूप से भीगे हुए मुनक्का खाने से आप अपनी आंखों को तंदुरुस्त बना सकते हैं। इसके अलावा जिनको कब्ज की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। मुनक्का रेगुलर खाने से आपको पेट से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली है। कब्ज, अपच, एसिडिटी की समस्या बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिनको बवासीर है, पाइल्स है, वे लोग भी मुनक्का खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फायदे देने वाला ये चीज है। तो दोस्तों, ये दोनों ही उपाय आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए रामबाण है, तो इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।